अरे साथियों, चलो ना, हम उस आम के पेड़ से ताजे ताजे आम तोड़ कर लाते हैं। वैसे भी हमारे माता पिता हमें दिन के समय वहाँ जाने नहीं देते, और अभी तो रात है। इतने घने अंधेरे में कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं आता। अरे हाँ कौवे भाई, मेरी नजर तो कब से उन आमों पर है। कितने मीठे होंगे ना वो आम। उन्हें तो देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। पर मेरे माता पिता मुझे उस आम के पेड़ पर जाने ही नहीं देते। अरे ये तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, वो एक भूतिया आम का पेड़ है और हम पक्षियों के लिए उस पेड़ पर जाना खतरा है। हमारे जंगल का कोई भी पक्षी उस आम के पेड़ पर नहीं जाता। अरे हाँ साथियों, कोयल बहन बिल्कुल सही कह रही है। मेरे माता पिता ने मुझसे एक बार कहा था कि बहुत समय पहले एक चिड़िया उस आम के पेड़ पर आम तोड़ने गई थी। वो जैसे ही उस आम के पेड़ पर गई, वो अचानक से गायब हो गई थी। सारे जंगल के पक्षी उस चिड़िया को तलाश करने लग गए थे, पर उस चिड़िया का कोई पता नहीं चल पाया था। अरे बाप रे, बाज भाई, फिर क्या वो चिड़िया मिली थी? हाँ मिली थी ना कोयल बहन, पर उस चिड़िया की लाश मिली थी। वो भी उस आम के पेड़ पर लटकी हुई थी। सारे जंगल के पक्षियों ने जब ये देखा तो कोई भी पक्षी उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाता था, और रात के समय तो उस भूतिया आम के पेड़ से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें भी आती है। तब से जंगल के पक्षियों ने उस आम के पेड़ का नाम भूतिया आम का पेड़ रख दिया है। अरे बस भी करिए यार आप दोनों, ये केवल एक झूठी कहानी है। वो आम का पेड़ कोई भूतिया पेड़ नहीं है। वो तो बस जंगल के पक्षियों ने एक अफवाह बनाकर रखी है, जिसे पक्षियों ने हकीकत समझ रखा है। असल में वैसा उस आम के पेड़ पर कुछ नहीं है। हाँ कौवे भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। अब चलें, इससे पहले कि जंगल का कोई पक्षी हमें देख ले। हमें तुरंत उस आम के पेड़ से मीठे मीठे आम तोड़कर लाने होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं उस आम के पेड़ के पास नहीं आऊंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। हाँ, मैं भी उस भूतिया आम के पेड़ के पास नहीं जाऊंगा। अरे बाज भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम है ना, चलिए, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हाँ। मंजी कोयल वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। जुमरू कौवा और भूरा तोता बाज को जबरदस्ती अपने साथ उस भूतिया आम के पेड़ के पास लेके आते हैं। तीनों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ चारों ओर सन्नाटा था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरी भरी रात में वो विशाल आम का पेड़ एक भयानक अवतार में दिखाई दे रहा था। ये देखकर बाज के होश उड़ने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे ये देखो, ये आम का पेड़ कितना डरावना दिख रहा है। अरे चलिए भाई यहाँ से, इस पेड़ को देखकर ही मुझे डर लग रहा है। अरे बेवकूफ बाज, रात के समय हर पेड़ डरावना ही दिखाई देता है। वो सब छोड़ और ये मीठे मीठे आमों को देख। अरे क्या बड़े बड़े आम हैं। चलो साथियों, अब आम तोड़ते हैं। ये कहाँ फंस गया मैं? ये दोनों तो खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं और साथ साथ मुझे भी मरवा रहे हैं। तीनों पक्षी उस आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और उस भूतिया आम के पेड़ के आम तोड़ने लगते हैं। बाज जैसे ही एक आम को अपनी चोंच में लेता है, वो आम उसकी चोंच से अपने आप हवा में उड़कर उसी जगह पर जाकर लटक जाता है जहाँ से वो बाज ने उस आम को तोड़ा था। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? इस आम को तो मैंने खुद तोड़ा था, फिर ये आम अपने आप कैसे उस डाली पर जाकर चिपक गया? अरे ये कौन हंस रहा है भाई? तीनों पक्षी उस पेड़ के हंसने की आवाज सुनकर दंग रह जाते हैं और तीनों अपने दाएं बाएं नजरें घुमाते हैं। इधर उधर कहाँ देख रहे हो पक्षियों? मैं इसी पेड़ से बोल रहा हूँ जिस पेड़ पर तुम बैठे हो। पेड़ भी बातें करते हैं। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ जाना चाहिए। तीनों मिलकर उड़ने लगते हैं, पर वो उस भूतिया आम के पेड़ पर ऐसे चिपक गए थे जैसे किसी ने उन्हें पेड़ पर गोंद से चिपका दिया हो। अरे बाप रे, हम तो इस पेड़ पर चिपक गए। हम तो उड़ भी नहीं पा रहे हैं। तुम तीनों अब कभी इस पेड़ से उड़ नहीं पाओगे। तुम तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। तभी वो भूतिया आम का पेड़ उस जाली को उल्टा कर देता है जिस जाली पर वो तीनों पक्षी बैठे हुए थे। तीनों पक्षी उस जाली पर उल्टे लटक जाते हैं। अरे बाप रे, ये जंगल उल्टा कैसे हो गया? अरे बेवकूफ, ये जंगल उल्टा नहीं हुआ, हम उस डाली पर उल्टे लटक गए हैं। तो बताओ पक्षियों, पहले किसे मारूं? अरे पेड़ दादा, हम तीनों को छोड़ दो,
हम इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में इस पेड़ पर नहीं आएंगे। हाँ। तभी वो भूतिया पेड़ अपनी 3 डालियों से उन तीनों पक्षियों की खूब पिटाई करता है। तीनों जोर जोर से रोने लगते हैं, दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, अरे बचाओ रे, कोई है क्या? और आ यहाँ आम तोड़ने। बहुत मजे से कह रहा था ना तू कि ऐसा कुछ नहीं होता। देखा अब ये क्या हो रहा है। अरे बाप, अरे पेड़ दादा, अरे इतना क्यों मार रहे हो? तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आम को तोड़ने की? अब देखो मैं तुम तीनों को कैसे जम के तोड़ता हूँ। भूतिया आम का पेड़ उन तीनों पक्षियों की रात भर अच्छे से धुलाई करता है। अगले दिन सवेरे वो तीनों पक्षी जख्मी अवस्था में उसी पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। जब सारे जंगल के पक्षी ये नजारा देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, अरे पुत्र, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस भूतिया आम के पेड़ पर कैसे लटक गए? अरे पिताजी, अरे मत पूछिए। अरे इस पेड़ ने रात भर हम तीनों की धुलाई करके हम तीनों के शरीर का रंग ही बदल दिया है। अरे कहाँ कहाँ मारा है। अरे हमें बचा लो, अरे पक्षियों हमें बचा लो। पक्षियों, हमें कैसे भी करके इन तीनों को इस पेड़ से निकालना होगा। मैंने पहले ही कहा था इन्हें कि इस भूतिया आम के पेड़ पर मत जाओ, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पहले ही इस पेड़ की वजह से हमारे जंगल में कितने पक्षियों की जान गई है। अब ये तीनों ने बेवकूफी करके इस पेड़ को अपनी बड़ी चलाने का मौका दे दिया। अरे बातें बाद में कर लेना, पहले हमें इस पेड़ से अलग कर दो। अगर ये पेड़ फिर से जाग गया ना तो हमारा ये पेड़ क्या हाल करेगा ये हम भी नहीं जानते। हम तीनों इस पेड़ से बुरी तरह से चिपक गए हैं। हमें कैसे भी करके इस पेड़ से छुड़ा दो पक्षियों। सारे पक्षी इस बात को लेकर चिंतित थे कि इन तीनों पक्षियों को कैसे इस भूतिया पेड़ से अलग किया जाए। काफी समय सोचने के बाद भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन तीनों पक्षियों को कैसे इस भूतिया पेड़ से निकाले। तभी टूनी चिड़िया के मन में एक विचार आता है। अरे पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम इस भूतिया आम के पेड़ को आग लगा दें। जब ये आम का पेड़ ही जल जाएगा तो इस पेड़ का खतरा भी हमारे जंगल से चला जाएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है चिड़िया बहन, मैं अभी इस आम के पेड़ को आग लगा देता हूँ। अरे रुक जाओ, अरे अरे क्या कर रहे हो? हम तीनों इस पेड़ पर लटके हुए हैं। इस पेड़ के साथ साथ हम तीनों जल जाएंगे। घबराओ मत पक्षियों, आप तीनों को कुछ नहीं होगा। कालू कौवा और बाकी सारे पक्षी उस भूतिया आम के पेड़ को जला देते हैं। वो भूतिया आम का पेड़ पूरी तरह से जलने लगता है और वो जोर जोर से हिलने लगता है। तभी उस पेड़ के हिलने की वजह से वो तीनों पक्षी उस चिपकी हुई डाली से छूटकर नीचे आ जाते हैं और वो पेड़ पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। इसी तरह वो तीनों पक्षी उस भूतिया आम के पेड़ से बच गए और वो भूतिया आम का पेड़ भी जलकर खाक हो गया।